तो दोस्तों, जंगल में आग के बाद लाशें बिछी होती हैं, सबके परिवार मिलकर रो रहे होते हैं, लेकिन गिद्ध के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, लेट्स पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने आज वही किया है। शायद इतनी नीच पॉलिटिक्स, इतनी गिरी हुई पॉलिटिक्स त्रासदी के समय कहीं देखने को ना मिले। क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने पीएम सीएम वीडियो कॉल के दौरान और क्यों किया है, दिखाएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज के ताज़ा खबर। तो दोस्तों, देश के अंदर कोरोना का इस समय क्या स्थिति है वो हम सभी जानते हैं, और इसी स्थिति को संभालने के लिए देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक पीएम सीएम मीटिंग बुलाते हैं, और सारे सीएम जो होते हैं उस मीटिंग में पहुंच भी जाते हैं। अब इस प्रकार की जो मीटिंग होते हैं उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनमें से एक प्रोटोकॉल होता है सीक्रेसी, यानी कि इस प्रकार की मीटिंग का टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता। केजरीवाल एग्जैक्टली यही करते हैं। जब केजरीवाल के बोलने की बारी आती है तो इस पूरी मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट किया जाने लगता है, और ये पूरी तरीके से प्लान्ड होता है, और इसमें क्या बोले जाना है वो भी पूरी तरीके से प्लान होता है। केजरीवाल अपनी इस स्पीच के दौरान वो क्या कर रहे हैं, या उनका कोई सजेशन है, या उनका कोई उपाय है इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए, इस पर कुछ भी नहीं बोलते। वो पूरी स्पीच के अंदर फियर मॉन्गरिंग करते हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। इसी बीच में मोदी इंटरवीन करते हैं और प्रोटोकॉल समझाने लगते हैं केजरीवाल को, और अचानक से जो लाइव फीड चल रही होती है इस पूरी मीटिंग की, वो अचानक से काट दी जाती है और केजरीवाल सॉरी बोलकर कट लेते हैं। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आखिर सर जी ने कहा क्या था, तो करीब करीब 2.5 मिनट तक आपको ये सब झेलना पड़ेगा। इस फियर मॉन्गरिंग को सुनिए, फिर आगे की स्थिति बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। तो जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी की बात कर रहे हैं, और ये जो एक सीएम के शब्द हैं और उनकी जो स्पीच है वो लाइव फीड में जा रही है और उसको लोग देख रहे हैं। अब जिस राज्य का सीएम इस प्रकार से फियर मॉन्गरिंग की बात कर रहा है, उस राज्य के लोग जो हैं वो फियर मॉन्गरिंग या फिर उस राज्य के लोगों में डर का माहौल कैसे नहीं होगा? और ये कोई पहली बार नहीं है। 4-5 दिन पहले ही जो मनीष सिसोदिया हैं वो कह रहे थे कल दिल्ली के अंदर हाहाकार मचने वाला है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पहले भी बड़ी त्रासदी की बात कर रहे थे 4 दिन पहले। सवाल यह है कि कौन सा ऐसा लीडर होता है, ऐसा नेता होता है जो अपनी ही जनता का पृष्ठभाग फाड़ता है इस प्रकार के फियर मॉन्गरिंग से। लेकिन सवाल यह आता है कि इस प्रकार की जो फियर मॉन्गरिंग है ये क्यों जा रही है? क्योंकि इनके अनुसार जो है, और रियलिटी में भी ऑक्सीजन की कमी है। तो 12 जून 2020, 12 जून 2020 को अखबारों के रंग बिरंगे पेपर्स में ये ऐड क्या कर रही है कि हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी। इसका इंतजाम दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन कोविड फंड के थ्रू होना था। क्या ये काम हुआ है? पूछो तो कोई इस भाई साहब से। यही नहीं, भाई साहब 27 अगस्त 2020 को भी घर घर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का ऐड दे चुके थे पेपर्स में। आज सर जी जो हैं वो पीएम की मीटिंग में कह रहे हैं कि भाई मैं किस मंत्री को सेंटर के
फ़ोन लगाऊं अगर मेरे को ऑक्सीजन चाहिए तो। लेकिन सवाल तो ये आता है कि भाई बाकी राज्यों के अंदर भी तो ऑक्सीजन का ये हालात है, तो बाकी लीडर्स जो हैं कैसे निपट रहे हैं इस स्थिति से। तो जी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन में 11 नए प्लांट बनाने का निर्देश दिया है ऑक्सीजन के। 3 दिन पहले गुजरात में भी ऑक्सीजन की कमी प्लांट लगाकर पूरी की जा रही है। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन प्लांट्स के नजदीक ही कोविड हॉस्पिटल बनाने का डिसीजन ले लिया गया है। तो ये लोग सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन बात सॉल्यूशन की कर रहे हैं, प्लांट्स खोल रहे हैं ऑक्सीजन के। दूसरी तरफ केजरीवाल जी अपनी ही जनता का कुछ फाड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि जो आदमी ऑक्सीजन के लिए अब इस प्रकार की बातें कर रहा है, वही आदमी पिछले साल तक ऑक्सीजन के लिए इस प्रकार की एड्स दे रहा था पेपर में कि हर गली तक, हर कूचे तक, हर बेड तक, हर घर तक हम ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, उसके पीएम फंड से 162 पीएसए प्लांट बनने थे जिनके अंदर ऑक्सीजन बनती है। ये पूरे देश के अंदर बनने थे। इन 162 में से 8 जो थे वो दिल्ली के अंदर बनने थे, लेकिन बन सिर्फ एक ही पाया। अब इस काम में थोड़ी तेजी आई है और 30 अप्रैल तक 5 नए प्लांट बनाने की बातें की जा रही है, लेकिन इस काम में देरी हुई है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। लेकिन अनाउंसमेंट तो पहले कर दी गई थी, तो केजरीवाल जी को सेंटर की जो अनाउंसमेंट है इनका श्रेय लूटना था। तो पेपर में ऐड दे दी गई थी कि हम घर घर कूचे कूचे तक ऑक्सीजन पहुंचा देंगे, धरातल पर कुछ है ही नहीं। पिछले साल करीब 700 करोड़ की लागत से नए हॉस्पिटल्स बनाने की बात की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। क्या एक भी बन पाया है? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या एक के लिए टेंडर भी पास हो पाया है या एक के लिए टेंडर भी दिया गया है? बस गाल बजवा लो। सेंटर अपने ऑक्सीजन से रिलेटेड काम में फेल होती है और केजरीवाल जी जो है वो पेपर्स में ऐड दे देकर उसका श्रेय भी ले लेते हैं उस अनाउंसमेंट का सेंटर की। लेकिन जैसे बाकी स्टेट्स के जो लीडर्स हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं नए ऑक्सीजन प्लांट्स की अपने अपने स्टेट्स में, वैसे केजरीवाल जी भी कर सकते हैं कि भाई अगले 5 दिन में हम 5 नए प्लांट खोलेंगे ऑक्सीजन। पर ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट खोलने के लिए तो भाई फंड्स चाहिए और फंड्स तो जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में। आपको टीवी पर दिखने वाली कई मिनट की जो ऐड है केजरीवाल की, वो ऐसे ही थोड़ी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कई राज्यों में आ रहे हैं चुनाव, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना है। अब अडानी अंबानी को भतेरी गाली दे ली तो वहां से पैसा आएगा नहीं। एफसीआरए का कानून भी कड़ा हो गया है तो वहां से भी पैसा बहुत मुश्किल से आएगा। तो यही फंड तो यूज करना प्रतीत होता है चुनावों के अंदर, और अगर उसको भी ऑक्सीजन प्लांट में लगा देंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? सर जी शाहीन बाग के अंदर रातों रात बेड्स अरेंज कर सकते हैं। सर जी जो है वो आड़ती आंदोलन के अंदर खाना पानी जो है वो रातों रात अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स कैसे अरेंज कर दें भाई? वहां पर कोई वोट बैंक थोड़ी बनता है। तो फियर मॉन्गरिंग करो, लोगों को डराओ, किसी और पर जिम्मेदारी डालो और कट लो। आगे सर जी ने अपनी स्पीच में कहा कि भाई केंद्र सरकार को तो 150 रुपए की वैक्सीन मिल रही है, हम राज्य सरकारों को 400 रुपए की क्यों दी जा रही है? तो इस पर भी रोष मचा दिया उन्होंने। और अगेन इतना बड़ा झूठ, इसको हम दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। शॉर्ट में सिर्फ इतना बता सकता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सेम प्राइस पर वैक्सीन मिल रही है। लॉजिक जो है वो डिटेल्स में है और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर देखिए। लेकिन वैक्सीन के केस में भी अच्छी लीडरशिप आखिर क्या करती है? तो जी आसाम की जो लीडरशिप है, वहां के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ वैक्सीन जो है उसका ऑर्डर प्लेस कर रहा है और दूसरी तरफ वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वैक्सीन फ्री में लगाने का निर्देश दे दिया है और तीसरी तरफ केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी वैक्सीन फ्री में लगाने का निर्देश दे दिया है। और भाई साहब जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो तो अभी प्राइसिंग पर ही बात कर रहे हैं, प्राइसिंग पर ही डिटेल मांग रहे हैं, जबकि सेंटर और स्टेट को सेम रेट में मिल रही है वैक्सीन। और दूसरी तरफ जो सेंटर को वैक्सीन मिलेगी ये कहां जाएगी? सेंटर भी तो स्टेट्स को ही भेज रही है वैक्सीन, वो भी फ्री में। अब इससे ज्यादा क्या कहें इस मुद्दे पर? जिम्मेदारियों से भगोड़ेपन और कायरता को परिभाषित करता है ये मुद्दा। सेंटर की अपनी कमियां रही हैं और सेंटर की एक कमी रही है कि नींद में जागने से देरी हुई है। 2 लाख जब केसेस हो गए पर डे तब भाई उनकी अचानक से आंख खुलती है। लेकिन चलिए अब तो आंख खुल गई है, अब तो सेंटर और स्टेट्स जो हैं बाकी वो मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे फर्स्ट वेव में किया था। लेकिन लीचड़ आदमी जब अपनी लीचड़ पॉलिटिक्स पर आता है तो रिजल्ट यही होता है। अब आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए patreon.com ज्वाइन बटन है जिसको आप जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।